हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 41 डिग्री टेम्परेचर आज दिखा रहा है ब्रॉडकास्ट और अब बढ़ता ही रहेगा और 47, 48, 49 तक दिल्ली का टेम्परेचर पहुंच जाता है। आई होप सूर्यदेव थोड़ी सी रहम करें और गर्मी कम हो, लेकिन ये है गर्मी भी ज़रूरी होती है आगे आने वाले सीज़न में बारिश के लिए। अभी देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके 2 सवालों का जवाब दूंगी जो कि बहुत ही इस टाइम मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं। एक तो सभी लोग बायो एंजाइम का यूज़ लेकर कंफ्यूज हैं कि उसका कब करना है, कैसे करना है और किस किस का बनाना है। दूसरा, पोर्चुलिका और पर्सलेन में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास देखिए लास्ट ईयर के ही पौधे हैं, इस बार मैंने अभी तक नया कोई शेड ख़रीदा नहीं है। अभी ये 2 कलर तो खिलने लगे हैं, 2-3 कलर। ये देखिए मिट्टी में लगे हुए हैं और ये पानी में लगे हुए हैं, तो दोनों में ही देखिए आप देख पा रहे होंगे कलियां बनने लगी हैं क्योंकि फुल गर्मी आ गई है। अब इनका जो मैंने देखा है, देखिए फर्टिलाइज़र तो काम करता है, साथ ही साथ इनको धूप भरपूर मात्रा में चाहिए। तो अगर आपने मेरी तरीके से किया होगा कि इनकी जब तैयारी की होगी तो आपने मिट्टी के अंदर केले के छोटे छोटे छिलके और प्याज के छिलके दबा दिए होंगे, तो आपको सॉलिड खाद की तो देखिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन वही लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा, कभी कभार बायो एंजाइम देते रहिएगा, जिससे कि रेगुलर फ्लावरिंग होती रहे। एक नई चीज़ और ऐड कर देती हूँ, पोटाश का बेस्ट सोर्स होता है राख। अगर आप थोड़ी बहुत राख भी अगर डालते रहेंगे ना पानी में मिला मिला के, तो भी फ्लावरिंग रेगुलर होती जाएगी। देखिए अगेन ये पानी वाला प्लांट है, अभी तक अच्छे से चल रहा है। रूट्स भी देखिए इसकी, बस मैं पानी चेंज कर देती हूँ। मतलब चेंज क्या कर देती हूँ, ये मिट्टी का है ना, तो इसमें पानी डेली सूख जाता है, तो बस मैं वापस भर देती हूँ और अभी रेगुलर बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है और फ्लावरिंग हो रही है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये ट्राई कर लीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड चीज़ मैं बता देती हूँ। हाँ, एक चीज़ और, किसी के यहाँ नहीं हो रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्लांट हेल्दी है ना, तो बस आप जो कर चुके हैं करते रहिए, धूप में रख दीजिए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं बता देती हूँ बायो एंजाइम के बारे में। देखिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे जिन पे मैंने बायो एंजाइम के बारे में शेयर किया है। बायो एंजाइम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आप रासायनिक खाद दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र या खाद दे रहे हैं, उनके ये ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट हैं, जिनसे कि आपके यहाँ बेस्ट फ्लावरिंग होगी, बेस्ट फ्रूटिंग होगी और आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, पेस्ट फ्री रहेंगे। और इसका उदाहरण है मेरा एक ये छोटा सा टेरेस पे सेटअप किया हुआ है, जिसमें कबाड़ से जुगाड़ है टोटली, और उसमें मैं पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है जो कि बायो एंजाइम का बहुत अच्छा रहा है। अब देखिए मैं सभी को बोलना चाहूँगी, जो भी अर्बन गार्डनर्स हैं या किसान भी बना सकते हैं, उनको बल्क में बनाना पड़ेगा। हम लोग के लिए साल में 1 बोतल काफ़ी रहता है। तो देखिए कड़वा, मीठा और खट्टा, ये 3 ज़रूर बना के रखिएगा, आपकी गार्डनिंग के लिए मस्ट है। जिसमें मीठे में आप कद्दू, केले और पपीते का बना सकते हैं। कड़वे में आप नीम की पत्तियों का, एलोवेरा का, करेले का बना सकते हैं। और खट्टे में आप नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी किसी का भी बना सकते हैं जो खट्टा है। अब तक मैं आपके साथ शेयर करती आई थी कि मैं छिलका लेती थी। देखिए एलोवेरा का तो मैंने पूरे पल्प के साथ बनाया है, क्योंकि ये मैंने अभी बनाया है। ये पुराने मेरे जो हैं छिलके के बने हुए हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप पूरे गूदे के साथ बनाइए। मतलब पूरा केला आप ले लीजिए 300 ग्राम, 100 ग्राम गुड़, 1 लीटर पानी, 2 लीटर की बोतल में बनाइएगा। ये एक प्रपोर्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। और कोई भी बोतल हमें ऐसी लेनी होती है जो बिल्कुल एयर टाइट हो। मैं देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेती हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये पानी की बोतल है, तो इसका थोड़ा प्लास्टिक सॉफ्ट होता है तो दिक्कत होती है, बाकी कोल्ड ड्रिंक का हार्ड प्लास्टिक होता है तो चलेगा। पानी आप समझ ही गए होंगे, 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी, 300 ग्राम पल्प, और कोई भी जो ले रहे हैं आप, और 100 ग्राम गुड़ भर के रख देना है। एयर टाइट बंद कर देना है। एक शुरुआत में जब गैस बनती है तो आपको डेली इसका कैप जो है हल्के से इसकी फिज़ खोलनी है। आवाज़ आएगी आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलने पर आती है। सिर्फ इसको ओपन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा खोलना है जिससे कि इसकी गैस रिलीज़ हो जाए। वापस एयर टाइट बंद कर देना है। ये प्रोसीजर कम से कम आपको 15 दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन के बाद तो गैस बननी बंद हो जाती है, जो मैंने नोटिस किया है। 15 दिन तक आप डेली करेंगे। उसके बाद आप 3-4 दिन में एक बार करेंगे। फिर आप देखेंगे कि 3-4 दिन में भी गैस बननी बंद हो गई है, तो आप हफ्ते में एक बार, और फिर लास्ट मंथ आपको करना नहीं पड़ेगा।
ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, यानी 90 डेज़ का प्रोसेस होता है। 90 डेज़ में जब आपका एक बैच बन जाएगा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट बैच बनाएंगे तो उसका प्रोसेस 1 महीने का ही रह जाता है, क्योंकि हमारे पास वो सॉल्यूशन तैयार है जिससे कि फटाफट से डिकम्पोजिशन हो जाता है और हमारे आगे आने वाले बायोएंजाइम जल्दी से बन जाते हैं। तो 3 मीठे, 3 कड़वे, 3 खट्टे बना के रख लीजिएगा। जैसे बता ही दिया है आपको, मीठे में आप कद्दू, पपीता, केले का बना सकते हैं। कड़वे में आप करेले, नीम और एलोवेरा का बना सकते हैं। खट्टे में आप कोई भी खट्टा फ्रूट ले लीजिए। और हाँ, एक मैरीगोल्ड का यानी कि गेंदे के फूलों का भी बना के रख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए, आप जितनी वीडियोज़ देखेंगे ना, कोई प्याज के छिलकों का बना रहा होगा, कोई मिक्स वेजिटेबल पील्स का बना रहा होगा। आप जितना साधन इकट्ठा कर पाते हैं उतना कर लीजिए। बाकी हम लोग टेरेस गार्डनर्स हैं, आपके पास जितनी जगह है उतने तरीके के बना दीजिए। मैं कहूँगी कि कच्ची हल्दी मिल रही है, कच्ची हल्दी का भी बना लीजिए। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो इजीली अवेलेबल है उसका बना लीजिए। अब यूज़ कैसे करना है, जैसे सपोज़ करिए आपका कोई भी फल वाला या सब्जी वाला कोई पौधा है, उसमें आपको डालना है, तो आप सबसे पहले यूज़ करेंगे खट्टा। आप 1 लीटर में सिर्फ 5 ml आप मिलाकर पानी में मिक्स करेंगे और पौधे पर स्प्रे करेंगे और मिट्टी में डालेंगे। कौन सा करना है? खट्टा। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही पौधे के ऊपर फूल आने लग जाएं, चाहे वो फल वाला पौधा हो, चाहे वो सब्जियों वाला पौधा हो, उस पे आप स्प्रे करेंगे मीठे का, क्योंकि मीठे क्या करता है, हनी बीज़ को अट्रैक्ट करता है और पौधे के सिस्टम को मेंटेन करता है। जो एंजाइम हमारी बॉडी में असर करते हैं वही प्लांट्स पे करते हैं। तो आपने मीठा डाल दिया, खूब सारी बटरफ्लाइज और जो भी पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और जितने फूलों का पॉलिनेशन होगा आपका वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। फल जब आने लग गए तो उसके बाद में आप स्प्रे करेंगे कड़वे का, क्योंकि फल पे कोई पेस्ट अटैक ना हो, कोई हार्मफुल इंसेक्ट आके उसे खा के ख़राब ना करे, तो आप कड़वे का स्प्रे करेंगे जिससे कि कोई भी पेस्ट अटैक ना हो। और ये जो मेथड है या जो ये प्रोसीजर है, आप हर एक प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेरे टेरेस पर जितने भी तरीके के पौधे हैं, चाहे वो कॉलियस है, चाहे वो हार्डी प्लांट हैं, चाहे वो सॉफ्ट प्लांट हैं, मैं जब स्प्रे करती हूँ, मैं सारे पौधों में स्प्रे करती हूँ, सारे पौधों पे डालती हूँ। कभी मेरे यहाँ देखिए फूलों और फल वाले कोई बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं, सिर्फ नींबू के ही पौधे हैं जिन पे फल आते हैं और एक सहजन है। बाकी मैं सब्जियाँ लगाती हूँ और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो मैं 15 दिन में एक बार खट्टे का कर देती हूँ, एक बार कड़वे का कर देती हूँ और एक बार मीठे का कर देती हूँ। लेकिन हाँ, सब्जियों वाले और फलों वाले पौधों पर थोड़ा सा सिस्टम से काम ले लेती हूँ। करना कितना है, 1 लीटर में 5 ml, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये एसिड बनता है। देखिए, प्रॉपर तरीके से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कई बार हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि कल एक कमेंट था कि मैंने ज़्यादा डाल दिया शायद, यानी मेरे पत्ते जल गए पौधों के। तो मेरा एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है कि कोई भी पत्ता जला हो। कॉलियस देखिए कितना सॉफ्ट प्लांट होता है, लेकिन जब मैं स्प्रे करती हूँ तो मेरे पौधे के पत्तों का रंग एकदम से खिल कर आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं पर करती ही वही हूँ, 1 लीटर में सिर्फ 5 ml डालती हूँ। आई होप सारी क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और समझ आ गया हो तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल पे बने रहिएगा।